धरती में अवतरित हुई तो उस समय जाति पाति कुश्ती छुआछूत भेदभाव रूढ़िवादी व्यवस्था ढोंग आडंबर चरम सीमा में भी दहेज प्रथा सती प्रथा के नाम पे माता स्त्री मतलब प्रताड़ित किए जाते नर बलि पशु बलि के नाम पे पशु पक्षी मतलब बलि चढ़ा देते यहाँ तक कि जाति पाति पूरा मानव समाज बटे हुए रही से पूरा समाज में बिखराव की स्थिति रही। ऐसे कोई मनुष्य की बात नहीं, ये संसार के चराचर जीव जगत यहाँ तक कि प्रकृति पंचतत्व धरती आकाश जलवायु अग्नि ये सर्वत्र जीव हर तरीके से सब कहीं न कहीं अपमान प्रताड़ना और किसी प्रकार की सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी बाल्य काल से बाल्य अवस्था से ये परिस्थिति ला देखी कि समाज में देश में दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है, ऐसे कोई जीव नहीं है जिला प्रताड़ना नहीं झेलना पड़ा, किसी के जीवन में सुख नहीं। तो विचार करिए कि सृष्टि का निर्माण करता सृजन करता जिला हमन अपने धर्म में सत्पुरुष मानकर हम सब ये धरती में भेजे चराचर जीव जगत में भेजे तो का यहाँ सिर्फ पीड़ा प्राप्त करने के लिए भेजे कष्ट उठाने के लिए भेजे कि यहाँ सुख शांति अमन चैन से चराचर जीव जगत जिए का अधिकार होना चाहिए। तो गुरु घासीदास बाबा जी ऐसा चिंतन करके युवा अवस्थाओं में निरंतर आत्मज्ञान की ओर ध्यान योग साधना की ओर आगे बढ़ी कि आखिर वो कौन से मार्ग है, ऐसे कौन से सिद्धांत है जेला आत्मसात करने से और पूरा संसार यदि वो चले तो निश्चित ही पूरा जीवन जगत के कल्याण हो सके। तो गुरु घासीदास बाबा जी जो है गिरवसपुर धाम के छाता पहाड़ में जो है 6-6 महीने तक तप योग साधन करके हम सब लोग समझना है कि ये संसार में हमन आज कोई भी शिक्षा ग्रहण करतन कोई भी डिग्री धारण करतन आज चाहे वो ग्रेजुएट हो या एमटेक हो या किसी प्रकार से मास्टर डिग्री है तो कोई न कोई इंस्टीट्यूशन से कोई न कोई संस्थाओं से हम पढ़ाई करतन तब हमारे पास कोई डिग्री आते और ये क्वालिफाई हम कहलातन। तो गुरु घासीदास बाबा जी एक ऐसे महागुरु जेकर वाणी चाहे एकर वाणी के बात करन साफ सिद्धांत के बात करन यानी वाणियों के बात करन गुरु बाबा के द्वारा बताए हुए जो भी विचार वाणी संदेश अमृत वाणी है जो तब भी प्रासंगिक रही आज भी प्रासंगिक है और आने वाले युगों तक प्रासंगिक रही। गुरु घासीदास बाबा के कोई भी एक वाणी का कोई भी झुटला सकते का कोई झुटला सकते का कोई झुटला नहीं सके काबर की होकर वाणी में इतना अपार ज्ञान छिपे है चाहे बोला तो आध्यात्मिक दृष्टि से लो चाहे आप वैज्ञानिक दृष्टि से लो किसी भी तरह से चाहे भौतिकता से आध्यात्मिकता से वैज्ञानिकता से आप चिंतन करके देखो गुरु घासीदास बाबा जी जो बोले हैं अंत में शोध करने के बाद वही बात सत्य साबित होते तो एक ऐसे वाणी बोलने वाले एक ऐसे संदेश और उपदेश देने वाले गुरु जेकर वाणी कभी कोई छुटना ना सके और चाहे देश हो दुनिया हो चराचर जीव जगत हो चाहे वो चंदा सूरज हो ये करती रहे ना रहे उकर वाणी कभी कोई छुटना नहीं। तो ऐसे ज्ञान ऐस कहां से तो कोई ना कोई हर व्यक्ति के ज्ञान के स्रोत होते कि कहीं न कहीं से वो ज्ञान अर्जित कर तब जाकर के होकर पास वो ज्ञान रहते। तो गुरु घासीदास बाबा के ज्ञान के स्रोत का खबर की वो तो कोई स्कूल गए नहीं है ना कभी किसी ने गुरु बनाए नहीं है तब होकर ज्ञान की स्रोत कहाँ है। तो गुरु घासीदास बाबा के ज्ञान के स्रोत है ध्यान योग आत्मज्ञान आत्म अध्ययन जिला कहेगा। तो गुरु घासीदास बाबा जी आत्म चेतना के माध्यम से वो सत नाम के ज्ञान ला प्राप्त करते और वही सत्य के जब ज्ञान के साक्षात्कार मूला हो गए और वही ज्ञान लेकर के फिर पूरे भारत देश के मध्य भारत के हर गांव में पहुंचकर सतनाम राउटी जिला कहे जाते हैं। राउटी के मतलब होते राह यानी रुकना वट यानी वट के जो वृक्ष होते पहले जमाने में ऐसा हमारे पास कोई भवन नहीं रही तो कहाँ करे पेड़ के नीचे ऐसे राउटी लगत रही से गुरु घासीदास बाबा जी जहाँ पे गुरु घासीदास बाबा जी अपने अमृतवाणी संदेश के प्रचार ज्ञान का हर गांव तक प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर प्रत्येक गांव में पहुंचकर अपन वाणी संदेश उपदेश ला पहुंचाई। जब गुरु घासीदास बाबा के वाणी हर गांव में पहुंची लोगन तक पहुंची तो लोगन के विचार में परिवर्तन आना शुरू हुई लोगन के खान पान रहन सहन में परिवर्तन आई। गुरु बाबा जी के वाणी विचार धारण करके लोग को मार्ग में चलना शुरू करें जहाँ पे जाति पाति में बदलाव शुरू हुई खान पान रहन सहन में एकरूपता आई समाज में दहेज प्रथा सती प्रथा खिलाफ विचार उत्पन्न करी महिला समाज में समानता का अधिकार मिली बलि प्रथा के ऊपर विचार दी तो सर्व जीव के कल्याण और बलि प्रथा ला बंद कराई
मानवला मानवता के पाठ पढ़ाई, मनुष्य ने मनुष्यता के गीत से ज्ञान सिखाई और मन के एक बरोबर का संदेश देकर के सर्व जाति मानव समाज ला आपसी प्रेम भाईचारा से जीना सिखाई। तो गुरु घासीदास बाबा जी के ज्ञान जब जगह हर घर गांव में पहुंची, लोगों तक पहुंची, तब जाकर के जो जाति पात में बटे हुए लोग अपने जाति अपने धर्म ओला त्याग करके गुरु घासीदास बाबा के सतनाम के संदेश का आत्मसात अंगीकार करके सतनामी बनी, सत्य मार्ग में चलना शुरू करी। तो सतनाम के मानने वाले तो रही, लेकिन गुरु घासीदास बाबा के सतनाम आंदोलन से ये व्यापकता प्राप्त करी और जो हमारे सतनामी समाज की जो समाज परिवार है और एक बड़े रूप का धारण करी। सतनाम के मानने वाले आज लाखों करोड़ों में पूरा भारत देश में निवास कर। अब अत्यंत बड़े समाज, अत्यंत बड़े परिवार तो गुरु बाबा जी बना ली, लेकिन अब विचार करी कि ये परिवार निरंतर आगे बढ़ी, विचार आगे बढ़ी, लेकिन ये परिवार अब चलाना कैसे है, इस परिवार चलेगी कैसे। तो सर्वप्रथम गुरु घासीदास बाबा जी अब विचार करी कि समाज के निर्माण हो गए, परिवार तो घर बन गए, लेकिन यह चलाना कैसे, कल ये का आवश्यकताएं पड़ी। तब गुरु घासीदास बाबा जी चिंतन करी कि जिस प्रकार से एक जो हमारा गाड़ी होते मोटरसाइकिल बाइक है, वो बाइक ला चलाने के लिए क्या चाहिए, ओकर दो पहिया है और दोनों पहिया जब सामान्य रूप से चलते तब वो बाइक आगे चलते और वह बैठ के चलाने वाला भी आगे बढ़े। इसी प्रकार से यदि गलती से एक चक्का यदि एक पहिया यदि पंचर हो जाए तो वो बाइक चल पाएगा आगे, सही ढंग से नहीं चल पाएगा। तो इसी प्रकार से गुरु घासीदास बाबा विचार करी कि सतनामी समाज का एक गाड़ी की तरह और ये समाज रूपी गाड़ी ला आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो ऊपर ऊपर वो ज्ञान उत्पन्न करी कि समाज रूपी गाड़ी ला आगे बढ़ाने के दो नीति होते, प्रथम नीति है धर्म नीति और दूसरा होते राजनीति। तो समाज रूपी गाड़ी के दो पहिया है, पहला है धर्म नीति और दूसरा है राजनीति। तो गुरु घासीदास बाबा जी सबसे पहले कहाँ काम करी, धर्म नीति के ऊपर काम करी कि ये परिवार तो बन गए, अब ये परिवार के बाद चाहिए अनुशासन, कबर की बिना अनुशासन के बिना डिसिप्लिन के कोई भी परिवार चल नहीं सके। तो समाज में डिसिप्लिन लाना चाहिए, अनुशासन लाना चाहिए। तो ऊपर लिए धर्म के ज्ञान समाज के अंदर लाना शुरू करें कि हमारा सतनाम के अनुयायी है तो जन्म लेगो तो जन्म संस्कार तो होना है, तो कैसे होना चाहिए, एक ऊपर संस्कृति दी, सभ्यता दी। इसी प्रकार से विवाह संस्कार है, मृत्यु संस्कार है, जो भी हमारे धार्मिक पर्व है, ये सारे संस्कृति सभ्यता रीति रिवाज परंपराएं, मानवो तो काला मान लो, पूजबो तो कैसे पूजबो। गुरु गद्दी आसन है, गुरु गद्दी आसन आज घर घर में लगे, लेकिन आसन तो लगा ले हैं, पूजा आरती करा था, लेकिन सही मायने में आज तक हमें ये पता नहीं कि गुरु गद्दी के मायने का हो। वहां पे ज्योति कलश स्थापित है, लेकिन वो ज्योति कलश के मतलब पता नहीं, कंठी जनेऊ के हमला मतलब पता नहीं है। आज जैत खान हमारे धर्म के प्रतीक चिन्ह है, ओकर आराधना करथन, बड़े सम्मान से होकर हमारे धर्म के प्रतीक कहथन, लेकिन ओकर मायने का है ये हम सब ला पूर्ण रूप से पता नहीं। अपने अपने शब्दों में लोग व्याख्या कर देते हैं, लेकिन सही मायने में गुरु घासीदास बाबा जी के उद्देश्य था तो पूर्ण रूप से हमारा धर्म के ज्ञान। तो गुरु घासीदास बाबा जी धार्मिक संस्कृति, धार्मिक ज्ञान समाज के अंदर में फैलाना शुरू करे, घर घर तक के बात पहुंची। तो गुरु घासीदास बाबा जी अपन जो प्रथम सुपुत्र है, जिला हमन बाल ब्रह्मचारी महान तपस्वी महान योगी गुरु अमरदास बाबा के नाम से जानते हैं, बोला जिम्मेदारी दी ये गुरु गद्दी के धर्म नीति के कि आप जो है धर्म के जो पहिया है बोला आगे बढ़ाओ। तो गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद प्राप्त करके गुरु अमरदास बाबा जी जो धर्म की नीति है बोला आगे बढ़ाना शुरू करी। आज जितने भी संस्कृति सभ्यता रीति रिवाज है, आज घर घर में जो अध्यात्म ध्यान योग साधना और पूजा आरती विधि विधान हम सब जानन, ये सब गुरु अमरदास बाबा के माध्यम से गांव गांव तक घर घर तक पहुंचाई गई। तो धर्म के जो पहिया है वो आगे बढ़ना शुरू हुई। समाज में जब